बिजली के बिल कम होंगे या नहीं, हुकूमत 2 रोज में भी फैसला न कर पाई। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। फैसला आज विफाकी काबीना करेगी। हुकूमत का बिजली सारिफीन को फौरी रिलीफ देने का प्लान तैयार। 300 यूनिट तक सारिफीन को स्लैब बेनिफिट देने का इम्कान। भारी बिलों को 3 एक साथ में वसूल करने की भी तजवीज़। स्लैब बेनिफिट 6 माह की रीडिंग पर दिया जाएगा। बिलों का कुछ हिस्सा मौसम सरमा में बकाया जात की सूरत में लेने की भी तजवीज़। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के टैक्सेस में कमी करने का इम्कान। जालिमाना बिलों के खिलाफ अवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। चौथे रोज भी मुल्की एहतजाज। रावलपिंडी में आइस्को के दफ्तर का घेराव। वापडा मुलाजमीन और अफसरान दफातर में महसूर। गुजरांवाला में लोगों का पारा हाई। उकाड़ा, पाकपतन, चीचावतनी, कोट राधा किशन में एहतजाज। बहावल नगर में भी ताजरों और शहरियों और सियासी कारकुनों का मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ताजरों का बिल ना देने का ऐलान। लोधरा, राजनपुर में भी आवाम का मीटर घूम गया। कमालिया में बिजली बिलों के खिलाफ आवाम की रैली। बिजली के बिल फाड़ दिए। हाफिजाबाद में शहरियों का मुजाहिरा। चूनिया में बिजली बिलों में बेजा टैक्सों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। गोजरा में शहरियों ने मोटरवे बंद कर दी। पिशावर, बटग्राम, मर्दान, मानसहरा, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहिरे। कराची वालों का भी जायद बिल आने पर पारा हाई। टिम्बर मार्केट में ताजिरों का एहतजाज। एमक्यूएम रहनुमाओं की भी शिरकत। रऊफ सदीकी का कहना है कि एमक्यूएम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर एहतजाज में शरीक होगी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि बिजली के मामले पर चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस देना चाहिए। जमात इस्लामी का भी सदर कोऑपरेटिव मार्केट में मुजाहिरा। एहतजाजी रैली में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान को पहले डिफॉल्ट होने से बचाया, अब आवाम को महंगाई से बचाएंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कहती हैं आज के तमाम मसाइल ने साबिक 4 साला दौरे फस्तायत से जन्म लिया। नवाज शरीफ ने आवाम को महंगाई, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग से निजात दिलाई। अब आवाम को बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस जारी करने की सदा। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं इन दलाइल में कुछ शामिल नहीं करना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप सिर्फ हुकूमत को नोटिस जारी करने से मुताल्लिक थोड़ी मुआवनत कर दें। लतीफ खोसा ने कहा कि कर दें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील का राहुल गांधी केस का हवाला। कहा कि राहुल गांधी की सजा मुअत्तली की दरखास्त खारिज कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की जेल में चिकन और मटन से तवाज़ो। देसी घी में पकाया गोश्त फराहम किया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय। लंच में सब्जी, रोटी और सलाद। डिनर में दाल चावल, मौसमी फल भी फराहम किए जाते हैं। जेल में चहलकदमी भी की इजाजत दी गई। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सहूलियात फराहम कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के चैम्बर में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल और रूल्स और कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी गई। चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। मानसहरा में जलसे से खिताब में बोले, चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। हमारी मरकज और सूबे में हुकूमत रही, लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरी जाती काबिज से बनी। चेयरमैन पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ किए वादे किए, लेकिन वो मुकर गए।
शुगर माफिया बेलगाम, चीनी की कीमत फिर बढ़ा दी गई। होलसेल मार्केट में कीमत 6 रुपए किलो बढ़कर 162 रुपए हो गई। आम मार्केट में चीनी 170 से 172 रुपए फी किलो फरोख्त। उधर काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास। साबिक हुकूमत का चीनी का मंजूर शुदा बरामदी कोटा मनसूख। ज़राए के मुताबिक चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला मुल्क में बढ़ते रेट की वजह से किया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी पर ECC में गौर किया गया। ECC ने जून में 32,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी से मिलते हैं। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ने की साजिश की गई। सानिया जड़ावाला में मुलव्विस 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब की न्यूज ब्रीफिंग कहते हैं कि कुछ शरपसंदों ने कानून हाथ में लिया, घरों और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया, नेटवर्क तोड़ दिया। वैसे वाकयात दोबारा नहीं होंगे। जो लोग दुश्मन का आला कार बने उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मुसलमानों से अपील है कि कानून हाथ में ना लें। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। यकीन दिलाते हैं कि अब ऐसे वाकयात नहीं होंगे। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने FIA की तहवील में दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में पेशरफ्त ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ना इंसाफी, कानून की हक तलफी की जा रही है। FIA कोई सबूत नहीं दे सकी, मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैंने तफ्तीश में पूरा ताउन किया, अपनी जगह पर कायम हूं। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त के फैसले में ताखीर पर इजहार तशवीश। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुनियादी हुकूक से महरूम करना अफसोसनाक है। चेयरमैन और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली, अवाम के मुआशी और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ का महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत का फैसला। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। MKM के वफद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नई हल्काबंदियों के तहत इंतखाबात की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार ने कहा, पहले हल्काबंदियां और फिर इंतखाबात कराए जाएं। जमात इस्लामी का वफद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला। जमात इस्लामी की इंतखाबात में ताखीर की मुखालफत। अमीरुल अजीम ने कहा, हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी का वफद भी आज इलेक्शन कमीशन जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 90 दिन में करवाए जाएं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट की किसी शिक की बुनियाद पर सदर के आईनी इख्तियार से इनकार मुमकिन नहीं। अदालत करार दे कि सदर मुमलिकत ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने के अहल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुलाकात से इनकार गैर आईनी करार देने की इस्तदा। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। शहीद अहलकारों की बशीर खान और सैफ अली खान के नाम से शनाख्त। पुलिस हुकाम का कहना है, पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि हमला हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश शुरू। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाहकारियां। बहावलपुर में बंद टूटने से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। कोटला में तबाही। दरियाई बेल्ट के करीबी देहात पानी की जद में। PDMA के मुताबिक 480 देहात को शदीद नुकसान पहुंचा। 970 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावल नगर के 155, कसूर के 93, बिहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब की मॉनिटरिंग की जा रही है। उधर मॉनसून के नए स्पेल के तहत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े। कहते हैं स्पोर्ट करने पर पूरी कौम का शुक्रिया। नीरज चोपड़ा से अच्छी दोस्ती है, उनकी जीत पर खुशी है। बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात दी जाएं तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से मुकम्मल फिट हूँ, एशियन गेम्स की भरपूर तैयारी करूंगा।